कानपुर के बिकरू गांव के गैंगस्टर विकास दुबे का खात्मा हो चुका है। अब तक उसके 5 गुर्गों का भी काम तमाम कर दिया गया है। काले साम्राज्य पर जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। कानून के इतने शिकंजे के बावजूद अभी भी बिकरू गांव में विकास का खौफ बना हुआ है। अब भी सन्नाटा पसरा है। काफी सारे लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं, तो जो लोग बचे हैं वो कुछ बोल नहीं पा रहे। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा आज गैंगस्टर के गांव से दहशत की रिपोर्ट उन्होंने वहां से हम तक पहुंचाई है। देखिए उसे। 2 और 3 की दरमियानी रात को 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद इस गांव में सन्नाटा है, खौफ पसरा है। खौफ पुलिस के एक्शन का और खौफ विकास दुबे का भी, क्योंकि किसी से भी अगर आप बात करेंगे तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। और खौफ की गवाही ये घर दे रहे हैं जो एक के बाद एक बंद हैं। यहां से आप अगर विकास दुबे के घर तक जाएंगे तो सब घर बंद नजर आएंगे। पहला घर बंद है, ये घर भी बंद है, आंगन है, सूना पड़ा है। 2 कदम आगे चलेंगे आप तो ये सामने वाला घर, यहां भी अब पीएसी के जवान तैनात हैं, लेकिन इस घर में कोई नहीं रहता। एक घर यहां है, यहां भी कोई नहीं रहता। आपको सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग या बड़े दिखाई देंगे। अगर आप ये घर देखेंगे, ये 5वां 6ठा घर है, यहां भी बंद है। इसमें कोई रहता है भाई साहब? अभी एक महिला है सिर्फ, बाकी सब चले गए हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे, ये घर खाली है, इसमें सिर्फ 2 महिलाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां भी इस घर में 2 महिलाएं हैं। ये वो स्थान है जहां क्राइम सीन जिसको माना गया था। इसके अलावा अब ये विकास दुबे के घर के आसपास के सारे घर खाली पड़े हैं। यहां से शुरू कीजिए। ये पहला घर है, पूरी तरीके से खाली पड़ा है। दूसरा घर ये भी खाली पड़ा है। यहां से आप जाएंगे तो सभी घर आपको खाली नजर आएंगे। जैसे ही आप इस गली में आगे बढ़ेंगे, ये सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि 2 और 3 जुलाई की रात को जो कुछ यहां हुआ वो बेहद खौफनाक था और उसके बाद लोग नहीं उबर पाए हैं। ये घर पूरी तरीके से खाली पड़ा है। जो सामने आपको घर दिखाई दे रहा है, उस बाथरूम के पार जहां 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी, वो भी खाली पड़ा है। इस घर में बाशिंदे रहते थे, साइकिल है, सामान है, घर खुला पड़ा है, कोई ताला नहीं है। ये सब वो लोग हैं जो यहां से भागे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि विकास दुबे के आसपास के ये सारे घर इसलिए भी खाली हैं क्योंकि इन्हीं सभी घरों की छतों से गोलियां चल रही थी। और जब विकास दुबे का दबदबा इतना था कि गांव वाले उसके खिलाफ बोल नहीं पाते थे, भले ही विकास दुबे मारा गया हो, लेकिन गांव में आज भी स्थिति ये है कि लोग बोलना नहीं चाहते। हमने आपको दिखाया 20 से 25 घर खाली पड़े हैं। दूसरा, महिलाएं जो बोलती नहीं है वो दलील दे रही हैं कि धान की रुपाई का वक्त है, इसलिए मर्द खेतों में गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी स्थिति में गांव के लोग जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं। कल भी हमने बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश की तो 2 बुजुर्ग महिलाएं सिर्फ बात करने के लिए तैयार हुई। उनमें से एक ने कहा, विकास दुबे मारा गया, धन्यवाद। बाबा क्या नाम है आपका? हमारे हाँ, नाम है मोहन सिंह जी। मूलचंद जी। हाँ। तो बाकी गांव वाले कहाँ गए? भैया वो गांव वाले जानते ही हैं, हमका जान कहाँ गए, हमको गांव वाले का बताओ, अपना ही सारे गाँव। अच्छा, आपके परिवार वाले कहाँ गए? सब चले गए अंते। हाँ। किस वजह से चले गए? भैया सब गांव में देखना ही होता हो। किस तरह का खौफ था विशाल का? विशाल का हम नहीं जानते भैया। विकास ना व्यवहार कैसा रहा उसका? हाँ भैया, अब व्यवहार तो नहीं रहा है का गाँव में, प्रधान थे। दिखा देंगे, चलो अपने बाप का दिखा देना। बाप नहीं इनका दिखा देंगे चलो। नहीं दिखा तो देंगे, हम ये कह रहे हैं कि किस तरह का व्यवहार था? व्यवहार तो भैया हो, व्यवहार ऐसा तो कि बहुत बढ़िया गांव का तो चलत रहा है, नहीं चलता है तो क्या करो यार फिर। भैया क्या बताऊं बात। तो कह रहे हैं कि जो 2 और 3 की दरमियानी रात बवाल हुआ, उसके बाद घर वाले चले गए हैं, सिर्फ बुजुर्ग हैं, घर में कोई नहीं है, डर के भाग गए। तो खाने पीना कैसे हो रहा है आपका? क्या हो खाना पीना, बड़े हो माँ हो इनके घर से आ जाती, पूछे करते और कहूँ बना। तो इनके घर से सारे लोग जा चुके हैं। कह रहे 2-3 की रात को जो बवाली हालात थे, उसके बाद घर वाले डर के भाग गए हैं। पड़ोस वाले बुजुर्ग बाबा को खाना दे देते हैं और ये विकास दुबे के घर के आसपास के
घरों का हाल है। तो पवन की रिपोर्ट बता रही कि हालात कैसे हैं। गांव में सन्नाटा पसरा है, लोग डरे हुए हैं। अब ये डर और बढ़ चुका है क्योंकि गैंगस्टर की पत्नी ऋचा दुबे ने कल सबको देख लेने की धमकी दी है। बिकरू गांव के लोगों में खौफ की वजह एक ऋचा दुबे भी है, क्योंकि जिस तरीके से अंतिम संस्कार में ऋचा दुबे ने तेवर दिखाए, उससे गांव वाले जरूर सख्ते में हैं। सख्ते में इसलिए क्योंकि ऋचा दुबे ने सबको देख लेने की धमकी दी, साथ ही अपने पति के गुनाहों के लिए जरूर कहा कि उसने गलत किया, लेकिन जिस चिल्लाने के अंदाज में ऋचा दुबे बोलती हुई दिखाई दी, उसको देखने और सुनने के बाद गांव के लोग अब भी दहशत में हैं और कोई कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं। विकास दुबे का आतंक गांव में कितना था, उसका जीता जागता उदाहरण ये कुआं है। बताया जाता है कि 10 साल पहले जब गांव में पानी की कमी थी तो कुएं पर विकास दुबे का एकाधिकार था। जो विकास दुबे और उसके परिवार की जी हजूरी करता, उसको पानी भरने की अनुमति थी, और जो बिना अनुमति के पानी भरता उसके साथ मार पिटाई की जाती। इतना ही नहीं, विकास दुबे ने 2014 में इस कुएं का जब जीर्णोद्धार करवाया तो अपना नाम लिखवाया, और रिसोर्सेज, ताकतवर इंसान किस तरह से रिसोर्सेज पर कब्जा करता है, उसका जीता जागता उदाहरण ये कुआं है कि गरीब आदमी इस गांव में कुएं से पानी नहीं भर सकता था जब तक विकास दुबे की अनुमति ना हो। और अब उसके मारे जाने के बाद इस गांव को विकास दुबे के आतंक से मुक्ति मिली है। माता जी, कुएं से पानी भरने में भी कभी दिक्कत आई 10-15 साल पहले? हमारे कुआं जब भाई शादी हुई तो कुआं नहीं, जब से कुआं नहीं है? नहीं, नल है, पहले से नल है। हाँ। और विकास दुबे मारा गया, खबर मिली तो क्या हुआ? गांव का क्या कहना है, गांव का क्या सोच है? क्या भैया सोच, जैसी तो आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी नहीं, आप क्या सोच रहे हैं जब ये सब हुआ? हम क्या सोच रहे हैं? आस पड़ोस से फोन आए, रिश्तेदारी से फोन आए, आपका गांव का नाम आया तो क्या पूछा, क्या बताया आपने? हमसे कोई पूछो नहीं। तो उस रात थे आप घर पे जब ये हुआ? सो रहे थे हम लोग। आवाज आई थी? सो रहे थे। सो रहे थे। सोनू पानी ला। उससे पहले अब बाद में किस तरह का व्यवहार रहा? कोई दबंग था या जब मदद करता था, किस तरह का व्यवहार था? हम लोग के साथ में हम लोग गरीब थे तो मदद करता था, कोई भी चीज मांगते थे तो मिल जाती थी, मदद करता था। विकास दुबे किस तरह की बदमाशी करता था? बेटा ये तो का नौकर की वही जान सका थे, हम लोग नहीं जान सका थे। क्यों? गांव वालों को धमकाता था? अब गांव वाले के लालो जो कोई उनके पास जाता था धमकाता था, हम लोग जाते नहीं है। नहीं, केवल जब गल्ला बटता था भैया तब जाते थे बच्चे मारे गल्ला लेने के लिए, बाकी नहीं जाते कोई ना। तो गांव में खौफ था, डरते थे विकास से? हाँ, डरते थे, सब कोई डरता था सर, ये नहीं मान लो करके झूठ नहीं कहेंगे, डरते थे। किस बात से? ऐसे डरते थे कि मान लो आप आए हम तो धमकाने लगे कि आप बता सकती हो बात। अब मैं कह रहे हैं कि भैया हम नहीं बता सकते, हाँ है बात सच की गलत है। हाँ तो बस बेटा का हमारे बच्चे जाते थे तब गल्ला बढ़ता था तब जाते थे सर। तो कह रही हैं कि सिर्फ राशन लेने जाते थे, हाँ। खौफ था, कोई तेज आवाज में बात नहीं कर सकता था ना? नहीं, कभी नहीं। और किस तरह से दबंगी दिखाते थे वो? मतलब इसे नहीं, मैं लोगों को दबंगी दिखाते थे मगर का नाम करके उनकी बोली कड़ी थी। तो यही वो रॉबिन हुड की इमेज उसने बाद में बनाने की कोशिश की थी, जिसके आधार पर वो माननीय बनने की कोशिश में था विकास दुबे। परिवार कह रहा है कि हम गरीब हैं तो हमारी मदद करता था, और इसी तरह की मदद देने से पहले उसका आतंक आगे चलता था, और उसने विकास दुबे को एक बड़ा बदमाश बनने में बहुत मदद की। तो बिकरू गांव के हालात हमने आपको दिखाए, जहां सन्नाटा पसरा है तो दूसरी तरफ पुलिस एक्शन में है, कार्रवाई में जुटी है। आज सुबह सुबह पुलिस की एक टीम ने गांव में घूम घूम कर मुनादी की है। इस मुनादी में पुलिस के लूटे गए हथियारों को वापस करने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।